अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग ने एल-एस कपलिंग पढ़ना है और इससे पहले हम थोड़ा-सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि एल-एस कपलिंग या कपलिंग बेसिकली क्या चीज़ होती है। सो कपलिंग जो है वो बेसिकली जो है एंगुलर मोमेंटा की होगी। अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एटम में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसी 1 इलेक्ट्रॉन के केस में तो क्या होगा कि उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L होगा और उसका जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो S होगा और जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो हो जाएगा L प्लस S यानी कि J। यानी जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो आपके पास जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो होता है J और वो होता है L प्लस S। ठीक हो गया। अगर किसी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप देखो कि अगर तो वो सेम ऑर्बिट में होंगे तो सेम स्टेट में होंगे मतलब सेम ऑर्बिट में होंगे तो उनका जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो तो कैंसिल हो जाएगा, एक का प्लस हाफ होगा दूसरे का माइनस हाफ होगा। लेकिन एंगुलर मोमेंटम जो ये वाला एंगुलर मोमेंटम है ये स्टिल भी एग्जिस्ट करेगा। तो जी उसके बराबर हो जाएगा फिर यानी ऑर्बिटल के बराबर हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं चलें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन वो किसी एक स्टेट में नहीं है, एक ऑर्बिट में नहीं है, 2 डिफरेंट ऑर्बिट्स में हैं। तो दोनों का स्पिन भी है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी है। तो फिर आप दोनों के इनको फिर आपको ऐड करना पड़ेगा। अब ये जो एंगुलर मोमेंटम है आपके ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम ये दोनों जो है वेक्टर्स हैं। तो इनको हम 2 तरह से ऐड कर सकते हैं, ठीक है? वैसे वेक्टर्स की सेंस में नहीं कह रही 2 तरह से मतलब इन जनरल हम ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी एटम में और हमें मालूम करना है कि उस एटम का टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो आप 2 तरह से जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम को ऐड करके टोटल एंगुलर मोमेंटम बना सकते हैं। पहला तरीका जो है उसको हम एल-एस कपलिंग कहते हैं और दूसरे तरीके को जे-जे कपलिंग कहते हैं। एल-एस कपलिंग में आप क्या करते हैं, सो इस तरह ये होता है कि अगर आपके पास ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है और ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम है बेसिकली इसका क्वांटम नंबर है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम को आप हेड टू टेल सिंपली आप जो इसकी ये रिप्रेजेंटेशन है इसमें आप सिंपली हेड टू टेल ऐड करके तो जे जो है इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम है तो ये सिंपली आपने ऐड करके टोटल जे बना दिया। ठीक हो गया। फिर जब आप देखो कि ये आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो एल जो है वो प्रोसेशन करता है, इसी तरह एस भी प्रोसेशन करता है और इन दोनों की मिला के जो जे है वो उसकी प्रोसेशन बनती है अराउंड द जी एक्सिस। ठीक, तो एल एस कपलिंग में आपने क्या करना है कि आपने मतलब अभी हमने सिर्फ ये बताया कि एल और एस को ऐड करके आपने जे बनाना है। एल एस कपलिंग में क्या होगा कि आप सबसे पहले जो आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसको ऐड करेंगे, ठीक है? फिर उन सब का स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है उसको ऐड करेंगे, यानी आप क्या करोगे L1 प्लस L2 प्लस L3 सो ऑन सारे ऑर्बिटल को ऐड करोगे, फिर S1 प्लस S2 इन सबको ऐड करोगे, यूजुअली 2 ही होंगे, सो इनको ऐड करेंगे और आपके पास क्या हो जाएगा टोटल L आ जाएगा। मतलब आपका टोटल एल आ गया एस कैपिटल एल और यहाँ पे टोटल एस आ गया कैपिटल एस। फिर आप इन दोनों को ऐड करके तो आप बनाएंगे अ, अपना टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक हो गया। तो एल एस कपलिंग में ये होगा। जे जे कपलिंग हम बाद में पढ़ेंगे। तो एल एस कपलिंग में जैसे मैंने आपको आपको ये यहाँ पे भी दिखाया हुआ है कि अगर आप इसको वेक्टोरियली देखें तो ये फॉर एग्जांपल आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन 1 का एंगुलर मोमेंटम है L1, इलेक्ट्रॉन 2 का है L2, तो इन दोनों को ऐड करके आपके पास टोटल एंगुलर मोमेंटम बना कैपिटल L। ठीक होगा। और इसी तरह आपके पास एक इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो S1 है, दूसरे का S2 है, तो टोटल आपके पास S बन गया इन दोनों को ऐड करके। अब ये जो L है ये वाला और ये जो S है इन दोनों को ऐड करके आपके पास बनेगा J। ठीक हो गया, जैसे हमने ऊपर बताया कि J ऐसे बनेगा। और जो जे जे कपलिंग है, सो दिस इज जे जे कपलिंग। जे जे कपलिंग में क्या होगा कि आपके पास अगेन आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो L1 है, स्पिन S1 है, दूसरे का L2 है और स्पिन S2 है। आप क्या करेंगे इस केस में यानी जे जे कपलिंग में आप L1 और S1 को ऐड करेंगे और J1 बनाएंगे और फिर आप L2 और S2 को ऐड करके J2 बनाएंगे और फिर इस J1 और J2 को ऐड करके आप टोटल J बनाएंगे।
यानी अब आप क्या कर रहे हैं कि इंडिविजुअली हर एटम का टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर रहे हैं, सॉरी हर इलेक्ट्रॉन का टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर रहे हैं और फिर पूरे एटम का टोटल एंगुलर मोमेंटम बना रहे हैं। बात समझ आई? तो आपने यानी पहले जो था वो आपने एलएस कपलिंग के केस में इंडिविजुअल एटम्स के जो सारे ऑर्बिटल थे उनको इकट्ठा करके टोटल ऑर्बिटल बनाया, फिर उनके सारे स्पिन को इकट्ठा करके टोटल स्पिन बनाया और फिर आपने ऑर्बिटल और स्पिन को ऐड करके टोटल एंगुलर मोमेंटम बनाया। यहाँ पर जे में आपने इंडिविजुअल एटम के एल और एस को ऐड करके टोटल उसका अलहदा से, एक इलेक्ट्रॉन का अलहदा से टोटल एंगुलर मोमेंटम बना, दूसरे का अलहदा से टोटल एंगुलर मोमेंटम बना और उन दोनों टोटल को ऐड करके, जो स्मॉल टोटल थे उनको ऐड करके एक बिग टोटल यानी टोटल एंगुलर मोमेंटम जे आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया? सो ये 2 तरह की कपलिंग स्कीम्स हैं और जिनमें से फर्स्ट कपलिंग स्कीम जो है वो हमने आज पढ़नी है और वो है एलएस कपलिंग। तो पहले तो हमें ये सीखना है कि हमने ये L1 L2 को ऐड कैसे करना है, यानी ये ऐसे ऐड नहीं होंगे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि L1 प्लस L2 प्लस सो ऑन L3 सो ऑन, इस तरह ऐड नहीं होगा। इसको ऐड करने का स्पेशल तरीका होगा और वो हम देखेंगे कि क्या है। तो इसको हम कहते हैं एल एल कपलिंग। बेसिकली एल एस कपलिंग में पहले एल एल कपल करता है, एस एस कपलिंग होती है और फिर जो टोटल एल बनता है और एस बनता है उसकी कपलिंग होती है। तो ऐड करने का तरीका ये है कि आपने L1 लेना है और L2 लेना है, उनको ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेनी है, यानी उनके साथ किसी के साथ माइनस साइन नहीं आएगा। और फिर आपने माइनस यानी जब आपने सब्ट्रैक्ट किया है और ऐड किया है उनके बीच में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वन स्टेप यूनिटी स्टेप के साथ आपने इंक्रीमेंट करके, यानी अगर आपने फॉर एग्जांपल माइनस करके आपके पास 2 आया है और ऐड करके 4 आया है तो आपने 2 से आगे यूनिट स्टेप जाना है, 3 आ गया, 3 से आगे यूनिट स्टेप जाना है, 4 आ गया तो 4 पे, तो 4 जो है वो प्लस वाला था तो वहाँ पे आपने ख़त्म कर देना है। जैसे आपको एग्जांपल में समझ आ जाएगा। इसी तरह फिर अगर आपके पास जो टोटल एंगुलर मोमेंटम बन रहा है ऐड करके, उसके वो अगर 0 आता है तो जैसे स्मॉल मतलब एस होता है ना, उसी तरह यहाँ पे जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है अगर वो 0 आएगा तो उसके केस में हम उसके साथ एक टर्म सिंबल जो है या उसको बताने के लिए कि भाई ये कौन सी स्टेट है, हम एक टर्म सिंबल यूज़ करते हैं। वो टर्म सिंबल जो है बिल्कुल ऐसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन की स्टेट्स के लिए लिखते थे, ऑर्बिटल्स के लिए लिखते थे, उसी तरह यहाँ पर आ जाएगा आपका स्टेट्स के लिए। 0 होगा तो कैपिटल एस आ जाएगा, 1 होगा तो कैपिटल पी, 2 होगा तो कैपिटल डी। ठीक है, तो इसी तरह यानी जैसे आपने स्मॉल एस पी डी होते थे ना ऑर्बिटल, इसी तरह आपके पास ये टर्म सिंबल्स आ जाएंगे ऐड करके। फिर आपको पता है कि अच्छा एक तो होता है एल, जो कि होता है इस तरह एल इंटू एल प्लस वन अंडर रूट एच बार। ठीक, एच बार जो है वो अंडर रूट से बाहर है, तो इसी तरह ये एल स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो ये एल जो है ना कैपिटल एल, ये बेसिकली मैग्नीट्यूड है एंगुलर मोमेंटम का। तो और ये जो स्मॉल एल है ये क्वांटम नंबर है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या है ये वाला अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच बार। एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये रूट ख़त्म कर दें, एच बार पे स्क्वायर आ जाएगा। और एल जी जो है वो जेड कंपोनेंट है एंगुलर मोमेंटम का। ये जेड कंपोनेंट जो है जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये डिफाइन हो जाता है, तो इसकी वैल्यू जो है वो एम एल एच है। ठीक है, हमने बताया भी था कि फॉर एग्जांपल अगर जी जो है वो इस डायरेक्शन में है, आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है और ये आपका एंगुलर मोमेंटम है एल, और इस एल का अगर इसको कैपिटल एल है बेसिकली, जिसका कि मैग्नीट्यूड जो है वो एल इंटू एल प्लस वन, सॉरी इसका मैग्नीट्यूड है एल इंटू एल प्लस वन एच बार, ये इसका मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का। ठीक हो गया, सो इस यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। और ये वेक्टर जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये प्रोसेस करता है अराउंड जी एक्सिस, तो उसका जो जेड कंपोनेंट होता है ना वो डिफाइन हो जाता है। जब आपने इसने जी के अराउंड प्रोसेसिंग शुरू की है तो पता चल गया कि एम एल क्या है, तो वो एम एल आपका फिर स्पिन सॉरी मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर बनता है कि नहीं, जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से जो क्वांटम नंबर आता है वो एम एल होता है। सो इस तरह ये जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है यही जी एक्सिस पर जिसका प्रोजेक्शन होता है वो हमारा एम एल होता है या एल जी बनाता है। सो एल जी इज एक्चुअली एम एल टाइम्स एच बार। तो अगर एल ज़ीरो हो तो क्या होगा
कि ये हमने पढ़ा है ना जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है उसमें भी हमने इसकी वैल्यूज़ पढ़ी कि एल की वैल्यू 0 हो तो एम एल की वैल्यू 0 होगी, एल की वैल्यू 1 हो तो एम एल की वैल्यू +-1 और 0 होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ हमने पढ़ी हैं। एल की वैल्यू 2 होगी तो एम एल क्या होगा, +-2 +-1 और 0। और इस तरह आप ये भी बता सकते हैं कि एल स्क्वायर और की वैल्यू क्या होगी। आप एल की वैल्यू जो है यहाँ पर एल की वैल्यू पुट करें, फॉर एग्जांपल एल इज इक्वल टू 1 है तो 1 इंटू 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, 2 एच बार हो जाएगा, एच बार स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर। और अगर आपने एल निकालना है जाहिर है उसके ऊपर रूट आ जाएगा 2 अंडर रूट एच बार। जैसे कि ये इसके केस में होगा एल की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट 2 एच बार। ठीक है, इसी तरह एल जेड जो है वो एम एल टाइम्स एच बार था तो आपने एम एल की वैल्यू पुट कर देनी है। एम एल की वैल्यू क्या है 0 +-1, 0 के केस में 0 एच बार आ जाएगा, प्लस के केस में एच बार और माइनस के केस में माइनस एच बार। इसी तरह एस की वैल्यू एल की वैल्यू 2 के लिए यानी डी स्टेट के लिए जो एल स्क्वायर है वो 6 एच बार स्क्वायर आ जाएगा, एम एल और एल जी भी इसी तरह आ जाएंगे। ठीक हो गया, सो ये आपने देख लीजिएगा। अभी हम एक एल एल कपलिंग की एग्जांपल करते हैं, फिर डायरेक्ट हम एल एस कपलिंग पे जाएंगे। तो एल एल कपलिंग जो है उसमें देखिए कि आपके पास यहाँ पे उसने एग्जांपल में बताया है कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैलकुलेट द रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम ऑफ एल एल कपलिंग अंडर एल एल कपलिंग व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इन ऑफ एन एटम इज इन पी स्टेट एंड द सेकंड वन इज इन डी स्टेट। सो पी स्टेट के लिए एल क्या होता है 1 और डी के लिए एल होता है 2। सो हम कहते हैं लेट्स से पी स्टेट में जो है वो इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है और इलेक्ट्रॉन नंबर 2 जो है डी स्टेट में है। तो इसको हम कह देते हैं L1 1 फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और ये L2 है फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन। और अब आपने इनकी एल एल कपलिंग करनी है, सो एल आपके पास आ जाएगा L1 माइनस L2 यानी 1 माइनस 2 से आपके पास आ गया -1 और चूंकि एब्सोल्यूट वैल्यू है तो 1 आ जाएगा। और फिर आपने ऐड करना है 2 + 1 इज़ 3, सो 1 और 3 ये 2 वैल्यूज़ आई हमारे पास। और फिर हमने क्या करना था कि इनके बीच में यूनिटी स्टेप के साथ खुद वैल्यूज़ ऐड करनी थी। सो खुद तो नहीं ऐड करनी, बस बेसिकली ये है कि L1 माइनस L2 और फिर इसमें +1 ऐड करते जाएँ अंटिल कि आप L1 + L2 पे पहुँच जाएँ। यानी आपने L1 माइनस L2 किया, अब पास आ गया 1, इसमें +1 ऐड कर दें 2 हो जाएगा, इसमें और +1 ऐड कर दें 3 हो जाएगा। तो 3 जब आया तो हम L1 + L2 पे पहुंच चुके थे, तो यहाँ पे आपने स्टॉप कर देना है। सो आपके पास आ गई 1 2 और 3। फिर आपने मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाएगा फर्स्ट के केस में यानी L = 1 होगा तो L × L + 1 एच बार, तो ये आपके पास आ जाएगा √2 एच बार। 2 के केस में √6 एच बार और 3 के केस में √12 एच बार आ जाएगा। और अब हमें ये भी बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी बनेंगी, यानी कपलिंग के ज़रिए आपके पास स्टेट्स जो है वो ऐसे मल्टीप्लाई होती हैं। आप देखो तो अब स्टेट्स क्या हो जाएंगी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स जिसमें अब इलेक्ट्रॉन रह सकता है। देखिए आप कि आपके 2 इलेक्ट्रॉन की जस्ट कपलिंग हुई है और उसकी नतीजे में आपके पास कितनी ज़्यादा स्टेट्स बन गई हैं। स्टेट्स कितनी बन गई, आपने ये आपके पास 2L + 1 हमें पता है कि पहले स्टेट्स ये होती हैं एल के पे बेस करती हुई जो स्टेट्स होती हैं 2L + 1 होती हैं। सो अब चूँकि पहले की स्टेट 2L + 1 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 तो हो जाएगा 2L1 + 1 और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, देखिए मल्टीप्लाई होगा ये 2L2 + 1। ठीक, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रखें और यहाँ पर इसकी वैल्यू रखें L2 की, ये L1 1 था, L2 2 था, तो आपके पास देखें ये 15 स्टेट्स बन रही हैं। और 15 स्टेट्स कैसे बन रही हैं, कौन कौन सी स्टेट हैं जो मिला के 15 बन रही हैं, वो हमें ML बताएगा। सो L इज इक्वल टू 1 के लिए ML की वैल्यूज़ क्या होंगी, ML की वैल्यू होंगी 0 और +-1 यानी 3 स्टेट्स ये हो गई। ठीक हो गया। फिर L की वैल्यू तो 3 वैल्यूज़ आई थी ना L की 1 2 3। सो सेकंड वैल्यू के लिए ML की वैल्यू कितनी होंगी 5, 0 +1 +-1 एंड +-2। इसी तरह L3 के लिए 7 वैल्यूज़ होंगी 0 +-1 +-2 +-3। तो ये 5 3 और 7 8 और 7 15 स्टेट्स आपके पास होंगी इस तरह ML की वैल्यूज़ पे बेस करती हुई। ठीक हो गया। तो इसी तरह आप ये वाली एग्जांपल भी देख लीजिएगा, प्रॉब्लम नंबर 3।
प्रॉब्लम नंबर 4 भी देख लीजिएगा, आसान है। ठीक हो गया, कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है ये। बाकी बस आपने 4 तक देखना है और उसके बाद आप आ जाइए। ये वाले हम करेंगे लेकिन बाद में, मिड टर्म के बाद करेंगे। अब हम आ जाते हैं, अच्छा इस टेबल को भी आपने देख लेना है कि ये उसने ओवरऑल सब के ऑर्बिटल्स का बता दिया है ऑलमोस्ट। एस एस होगा तो L1 0 है, L2 भी 0 है तो टोटल L भी 0 हो जाएगा। और टर्म सिंबल क्या बनेगा, क्योंकि टोटल L 0 है तो टर्म सिंबल क्या बनेगा, कैपिटल S। अब ये देखो जो टर्म सिंबल है ना वो आपने कैपिटल में लिखना है, ठीक है। ये ऑर्बिटल नहीं है, ये स्टेट है। इसी तरह जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 0 में होगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन 1 में होगा, तो फिर क्या होगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या हो जाएगी, L1 प्लस L2 से लेकर L1 माइनस L2 तक होगी ना। तो L1 प्लस L2 से भी 1 आएगा, L1 माइनस L2 से क्या आ जाएगा, -1, तो 1 आ रहा है सिर्फ, तो 1 एक ही आ गई वैल्यू। और इसके केस में टर्म सिंबल क्या हो जाएगा, कैपिटल P। और अच्छा नंबर ऑफ स्टेट्स भी इसने बताई हुई हैं, तो नंबर ऑफ स्टेट्स का फॉर्मूला आपने याद रखना है 2L1 प्लस 1 2L2 प्लस 1। तो इसके अंदर आपने जो भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है, जो सेकंड इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है, वो पुट करके आपने देख लेना है। इसके केस में 1 स्टेट बन रही थी, इसके केस में 3 स्टेट्स बन रही हैं। इसी तरह अगर आप इसको देखो कि एक इलेक्ट्रॉन P में है, दूसरा भी P में है, तो 1 और 1 स्टेट, L1 भी 1 होगा, L2 भी 1 होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी टोटल एंगुलर मोमेंटम की 0 1 एंड 2। तो 0 के केस में कैपिटल S टर्म सिंबल है, 1 के केस में कैपिटल P है और 2 के केस में कैपिटल D है। और ये 1 1 थे एंगुलर मोमेंटम, तो यहाँ पे 2L1 प्लस 1 2L2 प्लस 1 के वैल्यू पुट करें आप और आपके पास आ जाएंगी नंबर स्टेट्स 9 आ जाएंगी। ठीक हो गया, तो इस तरह ये आपने टेबल भी देख लेना है, ये भी आसान है। फिर हमने देखा था कि एक तो एल कपलिंग करनी है, फिर हमने एस कपलिंग भी करनी है। सो इलेक्ट्रॉन स्पिन की कपलिंग देखें कैसे होती है। इलेक्ट्रॉन स्पिन इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने पहले बात की थी। इलेक्ट्रॉन हैव स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैरेक्टराइज्ड बाय क्वांटम नंबर s इज इक्वल टू 1/2 magnitude of s of the spin angular momentum is given as कैपिटल S, जैसे उसकी वैल्यू है ना, कैपिटल L इज इक्वल टू L इंटू L+1 अंडर रूट H बार। इसी तरह इसकी यानी कैपिटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है उसकी वैल्यू है अंडर रूट S इंटू S+1 H बार। S स्मॉल जो है वो क्वांटम नंबर है, कैपिटल जो है वो आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है। सो यहाँ पर स्मॉल s की वैल्यू रखें 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1, ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 3/2 H बार। सो ये आपके पास आपकी स्पिन की वैल्यू है। आप इसको यहाँ पर देखें तो ये आपके पास स्पिन का वेक्टर है और स्पिन अप जो है उसको हम इस तरह प्रेजेंट करते हैं। बेसिकली स्पिन का आपका मतलब है आपने जब मैयर की है तो वो आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके मैयर की है, मतलब ये हुआ कि आपने उसका जी कंपोनेंट फाइंड किया है और ये स्पिन अप है। और इसी तरह इस वाले वेक्टर का, ये दोनों वेक्टर जो है उनका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 3/2 H बार ही है। लेकिन आप देखो कि इनकी ओरिएंटेशन चूँकि स्पेस में डिफरेंट है, चूँकि स्पेस क्वांटाइजेशन भी है आपके पास, तो इसलिए इनका जो जी कंपोनेंट है वो एक माइनस, ये प्लस था, सॉरी ये प्लस वन है, ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, इन्होंने गलती से यहाँ प्लस लिख दिया हुआ है। तो प्लस 1/2 H है और माइनस 1/2 H बार है। सो एस जी जो है वो एम एस टाइम्स H बार होता है। ठीक हो गया, या ये बेसिकली जो क्वांटम नंबर है वो ये है एम एस, स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक हो गया, तो ये हो गया प्लस माइनस 1/2 H बार। और अब एस एस कपलिंग कैसे होती है उसको देख लेते हैं। तो एस एस कपलिंग के केस में क्या होगा, टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन हैव स्पिन क्वांटम नंबर S1 इज इक्वल टू 1/2 एंड S2 इज इक्वल टू 1/2। अब देखो इसमें जो है वो ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी के पास स्पिन जो है वो कोई और वैल्यू हो, मतलब स्पिन हाफ ही होगी ना। तो इसलिए जैसे वहाँ पर हम L की वैल्यूज़ पे काम कर रहे थे, यहाँ पर हम S की वैल्यूज़ पे काम कर रहे हैं। MS और ML की वैल्यूज़ पे जो है वो नहीं काम कर रहे। जो कपलिंग हो रही है वो जो हमारा क्वांटम नंबर है उस पर हो रही है। सो क्वांटम नंबर जो है उसकी वैल्यू 1/2 है और फिर इसकी जो जी कंपोनेंट है उसकी वैल्यू +1/2 और -1/2 हो सकती है। तो अगर दोनों दो इलेक्ट्रॉन हैं तो ये दो ही काम हो सकते हैं, या तो आप जो है वो मतलब स्पिन ऐड होगी और सब्ट्रैक्ट होगी। तो
वैसे जैसे आपके पास L1 प्लस L2 और L1 माइनस L2 तक जा रही थी, यहाँ पे चूँकि यूनिटी स्टेप इंक्रीज़ करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट करोगे और ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करने से तो 0 आएगा, ऐड करने से 1 आएगा, और देयर इज़ नो यूनिटी स्टेप बिटवीन 0 एंड 1। अगर आप 0 से यूनिट स्टेप इंक्रीज़ करते हैं तो 1 पे ही जाते हैं। सो देयरफॉर आपके पास 2 स्टेट्स आएँगी हमेशा ही, जब भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनकी स्पिन के आपके पास 2 ही स्टेट्स आएँगी और कोई स्टेट नहीं आएगी। सो एक स्टेट होगी 0 और दूसरी होगी 1। जो 0 स्टेट है उसको हम कहते हैं ये सिंगलेट स्टेट है, और जो 1 है उसको हम ट्रिपलेट स्टेट कहते हैं। और जो मल्टीप्लिसिटी होती है, जैसे हमने 2l प्लस 1 करके बताया था ना कि जो एंगुलर मोमेंटम है उसके केस में कितनी स्टेट्स बनेंगी, यहाँ पर हम स्पिन के केस में बता सकते हैं कि कितनी स्टेट्स बनेंगी। फॉर एग्जांपल वो कैसे होंगी, 2s प्लस 1 से आप फाइंड करेंगे, तो ये आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी बता रहा है, ये वाली चीज़ जो है। डिनोट्स द मल्टीप्लिसिटी ऑफ अ टर्म obtained from LL coupling. The multiplicity of the term of two valence electron is 1 and 3. So जब 0 रखेंगे s की जगह पर तो 1 होगी, तो s की जगह पर 1 रखेंगे तो 3 होगी. Now term is written as L, ये बेसिकली लिखा हुआ है L, और यहाँ पे लिखा हुआ है आई थिंक जी आपके पास यही लिखा हुआ है 2s प्लस 1, 2s प्लस 1. सो L जो है ये बताएगा कि टर्म सिंबल क्या है, जो स्मॉल एल है, और 2s प्लस 1 बताएगा कि उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या होगी. सो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2s प्लस 1 में s 0 है, तो ये बताएगा कि आपके पास l, तो यहाँ पे हम बेसिकली 1 लिखेंगे ना, तो l की जो भी वैल्यू होगी, मतलब लेट्स से आपके पास है p, तो अगर आपके पास ये वाला कि p और d ऑर्बिटल में अगर आपके पास थे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, यानी p एक p में था दूसरा d में था, यहाँ पे हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, तो अगर एक p में हो दूसरा d में हो, यानी ये वाली जो एग्जांपल है इसको हम देख रहे हैं, मैंने पीछे की भी थी, तो एक p में हो दूसरा d में हो, तो आपके पास l की वैल्यूज क्या क्या आती हैं, 1 2 एंड 3, ये 3 वैल्यूज आती हैं. तो LL कपलिंग में हमारे पास टर्म सिंबल आएंगे P, D और F. ठीक हो गया. तो ये जो P, D, F हैं, अब इनके लिए स्पिन जो है या तो 0 है या 1 है. जब 0 है तो 1 होगा, मतलब हमारे पास मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 1 आएगी, तो ये सिंगलेट स्टेट्स होंगी, तो 1P, 1D और 1F. और जब S इज इक्वल टू 1 होगा तो हमारे पास आएगा 3P, 3D और 3F. ये 3 ट्रिपलेट स्टेट्स बनेंगी और ये 3 सिंगलेट स्टेट्स बनेंगी. ठीक हो गया. इसको आगे आगे तफसील से देखते हैं. अब आ जाते हैं एल एस कपलिंग पे. ये वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि L1 L2 ऐड करके कैपिटल L बनेगा, S1 S2 ऐड करके कैपिटल S बनेगा, और फिर L1 L, और तो ये हमारा टोटल L है और ये टोटल S है. ये खुद स्मॉल एल से और ये स्मॉल एस 2 से मिलके बने हुए हैं, और ये कैपिटल L और ये कैपिटल S है, और ये मिल के दोनों जो है वो कैपिटल J बना रहे हैं, और ये उनके प्रिसेशन दिखाया हुआ है इनका जी एक्सिस के अराउंड. ठीक हो गया. अच्छा, हमने यहाँ से ना कुछ एग्जांपल करनी है. अभी हम ये जो एक्साइटेड स्टेट वाली है ना, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट वाली, ये नहीं कर रहे, बाद में देखेंगे. अभी हम जो है वो सिंपल देखते हैं कि एक्साइटेड स्टेट के अलावा, मतलब सिंपली हम देख रहे हैं कि आपके पास जो यहाँ से देखिए कि total angular momentum under LS coupling देख रहे हैं हम. Each electron in an atom has certain orbital angular momentum and spin angular momentum. The magnitude of orbital angular momentum is given as, ये आपको पता है कि ऑर्बिटल का जो आपके पास मैग्नीट्यूड है वो ये है, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड ये है, और जो आपकी टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो L प्लस. अब टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू देखिए कैसे आती है, वो होती है L प्लस एस से लेकर L माइनस एस तक. ठीक है. So the total angular momentum J of a particle having orbital angular momentum L and spin angular momentum S is written as this. So J is L plus S, और इसका मैग्नीट्यूड यानी इसकी जो है वो माइनस वैल्यू कोई नहीं होगी. मैग्नीट्यूड क्या होगा टोटल एंगुलर मोमेंटम का, वो होगा कैपिटल J इज इक्वल टू स्मॉल j इंटू स्मॉल j प्लस 1. जैसे हर एक का मैग्नीट्यूड हम ऊपर देखते हैं, जैसे इसका था जैसे इसका था, तो इसका जो है वो j इंटू j प्लस 1 अंडर रूट h बार होगा, वेयर j, ये जो अंदर हमने j रखा है, इसकी वैल्यू L प्लस S से L माइनस S तक जा रही है,
और चूँकि एस की वैल्यू 1/2 होती है तो एक दफ़ा आप ऐड कर लेंगे, दूसरी दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया? और इसका भी जे कंपोनेंट होता है को टोटल एंगुलर मोमेंटम का, जे ज़ी। तो ये किसके इक्वल होता है, एम जे एच बार। जैसे वो एम एल और एम एस था ना उसका, एल के केस में एम एल था जी कंपोनेंट, एस के केस में एम एस था, तो जे के केस में एम जे जो है वो आपका जी कंपोनेंट होगा। और एम जे जो है वो माइनस जे से लेके जे तक जाएगा। जैसे एल जो है वो माइनस, जैसे एम एल जो है वो माइनस एल से लेके प्लस एल तक जाता है, और इसी तरह एम एस जो है वो माइनस एस से प्लस एस तक जाता है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड जी कंपोनेंट ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम एल इज व्हेन एल इज इक्वल टू 0। एल इज इक्वल टू 0 होगा तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो आपका हो जाएगा एल प्लस माइनस 1/2, और चूँकि एल 0 है तो ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस 1/2 यानी 1/2। ठीक है, ऐड भी सब्ट्रैक्ट भी, तो बेसिकली 1/2 आ जाएगा ना आपके पास। टोटल एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1 √3/2 या √3/4 एच बार। ठीक हो गया। और फिर इसका जी कंपोनेंट है, तो जी कंपोनेंट क्या होता है, वो सिंपली जो स्मॉल जे है उसके साथ प्लस माइनस रखने से आएगा। इस तरह प्रॉब्लम नंबर 2 है, इसको आपने देख लेना है। एल इज इक्वल टू 1 है तो उसके लिए जे की वैल्यू जो है वो एक दफ़ा हाफ में 1 ऐड होगा तो 3/2 आ जाएगी, जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 1/2 आ जाएगी। इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपके पास इसी तरह, 3/2 रखने से दिस वन और 1/2 रखने से ये आ जाएगा। और इसकी जो एम जे यानी जो जी कंपोनेंट है वो जो जे की वैल्यू है प्लस 3/2 के लिए प्लस माइनस 3/2 हो जाएगा, और 1/2 के लिए प्लस माइनस 1/2। और जो जे जी कंपोनेंट है वो एम जे टाइम एच बार होता है, तो ये सारी इसके साथ इन वैल्यूज़ के साथ जे एच बार आ जाएगा। और स्पेस में इसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरह उसमें दिखाई हुई है। तो 1/2 एम जे है तो प्लस 1/2 के लिए ये, माइनस 1/2 के लिए ये, और इसी तरह जो प्लस 3/2 और माइनस 3/2 के लिए ये वाली वैल्यूज़ होंगी। और ठीक हो गया, इनको हम में तफसील से देख लेंगे। अभी हम आ जाते हैं कि एल एस कपलिंग ऑफ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। सो एल एस कपलिंग आपने अभी इस तरह करनी है। सो फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो L1 इज इक्वल टू 1 में है, दूसरा L2 इज इक्वल टू 2 में है। ठीक हो गया। तो अब हमने इसके सबसे पहले एल एल कपलिंग करनी है, फिर एस एस कपलिंग करनी है। एल एल कपलिंग करेंगे तो क्या होगा, L1 प्लस L2 से आपके पास क्या आ जाएगा 3, L1 माइनस L2 से 1 आ जाएगा। सो 1 से लेके 3 तक बीच में एक 2 आ रहा है, तो 1 2 और 3 तीन वैल्यूज आ गई हैं आपके पास टोटल एल की। और फिर एस एस कपलिंग के केस में ये तुम्हें पता ही है, या तो 0 आएगी या 1 आएगी। तो एस इज इक्वल टू 0 या एस इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया एल की आपके पास वैल्यूज आ गई 1 2 3, और एस की वैल्यूज आ गई 0 एंड 1, सिंगलेट और ट्रिपलेट। Now J can have only values between L plus S to L minus S। ठीक हो गया। J की वैल्यूज हमने देखा था ना, L प्लस माइनस S, ये वैल्यूज हैं J की। सो L प्लस S से लेके L माइनस S तक वैल्यूज होंगी। तो हम क्या करेंगे कि एक दफ़ा हम S इज इक्वल टू 0 के लिए देख लेंगे, और फिर एक दफ़ा S इज इक्वल टू 1 के लिए। यानी L की वैल्यू लेंगे हम 1 2 3, और उसको S इज इक्वल टू 0 के साथ कपल करेंगे, और फिर L की वैल्यू 1 2 3 लेंगे और उसको S इज इक्वल टू 1 के साथ कपल करेंगे। तो पहले एस इज इक्वल टू 0 वाली स्टेट ले रहे हैं हम, सिंगलेट्स देख रहे हैं कौन कौन से बन रहे हैं। तो एल इज इक्वल टू 1 और एस इज इक्वल टू 0 को किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, प्लस और माइनस करने से तो जे की वैल्यू आ गई 1। फिर एल को 2 लिया और एस को 0 लिया, तो उसके केस में भी 0 ऐड सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास 2 ही आ गया जे। और इसी तरह फिर आपने एल को 3 लिया तो उसके केस में भी 3 ही आ गया। तो जब आपने एल को एस इक्वल टू 0 यानी के साथ कपल किया तो आपके पास वैल्यूज आ गई 1 2 3, तीन वैल्यूज आ गई, और ये तीन वैल्यूज सिंगलेट हैं। ठीक हो गया। फर्स्ट वैल्यू जो है उसके लिए टर्म सिंबल क्या होगा, एल इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा पी, एल इज इक्वल टू 2 के लिए डी, और एल इज इक्वल टू 3 के लिए क्या हो जाएगा एफ। और ये सारी चूँकि एस इज इक्वल टू 0 है, मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे लिखते हैं, टर्म सिंबल लिखते हुए यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी लिखते हैं। ये 1 1 और 1। मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँ, यहाँ पे कहीं था कि टर्म सिंबल किस तरह लिखते हैं। सो ये है आपके पास
टर्म सिंबल लिखने के लिए, यानी टर्म सिंबल क्या होता है, वो फाइनल जो स्टेट आपके पास आती है ना उसको बताता है कि ये कौन सी स्टेट है। सो उसमें कैपिटल एल होता है और यहाँ पे होती है 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी और यहाँ पे होती है जे की वैल्यू। सो कैपिटल एल जो है वो ये आपको बता रहा है कि एल की वैल्यू पे बेस करते हुए यहाँ पे आपके पास एक सिंबल आएगा। जैसे एल की वैल्यू 0 होगी तो कैपिटल एस आएगा, एल की वैल्यू 1 होगी तो कैपिटल पी आएगा, 2 होगी तो कैपिटल डी आएगा, तो यहाँ पे वो आएगा। यहाँ पे आपने स्पिन की, जैसे हमने हमारे केस में जो हम एग्जांपल कर रहे हैं उसमें स्पिन पहले 0 थी तो सिंगलेट स्टेट थी, तो 2 टाइम्स 0 + 1 इज़ 1, तो यहाँ पे आ गया था 1, तो 1 पी आ गया और यहाँ पे जे की वैल्यू आएगी। ठीक हो गया। जे की वैल्यूज हम देखते हैं 1 2 3 हैं तो वो आ जाएंगी। जे की वैल्यू हम भी लगा के टर्म सिंबल फाइनली बनाते हैं। ठीक है, तो इसके केस में पी के केस में जो टोटल उसकी वैल्यू आ रही है जे की वो 1 है, डी के केस में जे की वैल्यू 2 आ रही है, एफ के केस में देखें इसकी वैल्यू आ रही है 3। ठीक हो गया। फिर आ जाते हैं हम एल इज इक्वल टू 1 2 3 के साथ S1 को कपल करते हैं, S इज इक्वल टू 1 को, तो 1 को कपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए एल इज इक्वल टू 1 एस इज इक्वल टू 1, क्या आ जाएगा, जे की वैल्यू आ जाएगी 1 + 1 और 1 - 1, +1 करने से 2 आएगा, माइनस करने से 0 आएगा, तो 0 1 2 3 वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। इसी तरह L2 और S इज इक्वल टू 1 को करेंगे तो 1 2 3 आ जाएगा और उसकी केस में 2 3 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जे की वैल्यूज फिर आ जाएंगी 1 2 3 0 0 से स्टार्ट हो रही है ना, 0 1 2 3 4। अच्छा, अब यहाँ पर जो मल्टीप्लिसिटी वो क्या हो जाएगी 3, तो 2s 2s+1 इज इक्वल टू s की वैल्यू 1 है दिस टाइम, ये हो जाएगी 3। तो टर्म सिंबल देखें क्या क्या बनते हैं। तो इसी केस में टर्म सिंबल क्या बनेगा, L1 है तो P बनेगा, और क्योंकि J की 3 वैल्यूज़ हैं तो ये 3 दफ़ा P लिखेंगे आप, 3 स्टेट्स होंगी, और जो मल्टीप्लिसिटी है वो 3 है तो यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 1 एंड 2। इसी तरह यहाँ पर D आएगा और ये ट्रिपलेट स्टेट हैं, 3 है इनकी मल्टीप्लिसिटी और J की वैल्यूज़ हैं 1 2 और 3, और यहाँ पर आ जाएगा F 3 एंड 2 3 और 4। तो ये आपके पास जो है वो टोटल स्टेट्स आ जाती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो उसके बाद आप इस टेबल पे आ जाइए, यहाँ पर पेज नंबर 319 पे है ये टेबल। तो यहाँ पे इन्होंने आपको बताया हुआ है कि जो सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट्स के बारे में बताया हुआ है। और बेसिकली जो सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट्स हैं ना, होता ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों में से एक की स्पिन अप है दूसरे की डाउन है, तो जो टोटल स्पिन होगी, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा वो हो जाएगा 0, तो ये एक सिंगलेट स्टेट कहलाती है। इसी तरह अगर आपके पास एक की स्पिन अप है दूसरे की भी अप है, या एक की डाउन है दूसरे की भी डाउन है, तो ये स्टेट जो है वो अगर आप स्पिन को ऐड करें 1/2 तो ये हो जाती है 1। तो इस केस में आपके पास जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो बनती है 1। ठीक हो गया। मतलब मल्टीप्लिसिटी तो 1 नहीं बनती, लेकिन ये कि जो टोटल स्पिन होती है ऐड करने से वो 1 बन जाती है। तो ये मतलब ये एक ऐसी स्टेट को बताता है जिसका कि टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है वो 0 नहीं है, यानी कि वहाँ पर स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैंसिल नहीं हो रहा, वहाँ पर कोई टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, तो इसको हम ट्रिपलेट स्टेट कहते हैं। ठीक हो गया। इसकी मल्टीप्लिसिटी होती है 3, इसकी मल्टीप्लिसिटी होती है 1। ठीक हो गया। तो अब ये आपने जो टेबल है बेसिकली आपने करना है, यहाँ तक आपका सिलेबस है, टेबल आपने देख लेना है, इसमें से आपको कोई क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये सिलेबस जो है वो आपका टेबल तक है। टेबल में क्या है, आपने वही सारी एग्जांपल्स हैं आपके पास। एसएस के केस में गिनी 0 0 के केस में क्या जे की वैल्यू होगी, एल कपलिंग के अंडर सिंगलेट होगा तो क्या होगी, ट्रिपलेट होगा तो क्या होगी, टर्म सिंबल्स क्या बनेंगे। देखिए यहाँ पर एल जो है वो 0 है ना, तो अब देखिए कि आपके पास एस बन रहा है टर्म सिंबल,
सिंगलेट के केस में मल्टीप्लिसिटी 1 है, ट्रिपलेट के केस में 3 है और यहाँ पर टोटल जे जो है उसकी वैल्यू 0 है। यहाँ पर टोटल जे की वैल्यू जो है वो, चूँकि स्पिन आपके पास 1 है तो टोटल जे की वैल्यू भी 1 है, क्योंकि एस है ना, एल की वैल्यू तो 0 है लेकिन एस की वैल्यू तो 1 है, सो टोटल जे जो है वो 1 हो जाएगा। सो ये आपके पास दो स्टेट्स इस तरह बन रही हैं, एक सिंगलेट स्टेट है, एक ट्रिपलेट स्टेट है। एसपी के केस में ये सिंगलेट स्टेट है, 3 ट्रिपलेट स्टेट्स हैं। इसी तरह आप ये सारा इनमें से एक हमने देखा भी है, आई थिंक पी और डी वाला, और बाकी सारे आपने देख लेने हैं, सारे आपने हाथ से करके, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपने कपलिंग करनी है और फिर टर्म सिंबल्स आपने कैसे बनाने हैं। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे अपने ग्रुप में क्वेश्चन पूछिए, और यहाँ तक आपका एल एस कपलिंग तक यहाँ तक आपका सिलेबस है, ये एग्जांपल आपने कर लेनी है। ठीक हो गया, तो अभी के लिए इतना ही। बाकी जो हमने कुछ चीज़ें बीच में छोड़ी भी हैं हम बाद में देखेंगे, लेकिन जो मेन टॉपिक था एल एस कपलिंग वो हमारा चूँकि पेपर का हिस्सा था मिड टर्म का, तो वो हमने देख लिया है। और बस आज के लिए यही, अल्लाह हाफ़िज़।